हेलो गाइस। आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी मैं पहचान और स्ट्रक्चर एग्जांपल समझाता हूँ मैं। आज का हमारा चैप्टर है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी मैं पहले पहचान बता देता हूँ, इसकी कैसे पहचानें कि फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। कोई भी काम अगर हम प्लानिंग करते हैं तो वो सीधे फ्यूचर टेंस में जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एक सिंपल से, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि डेली रूटीन वर्क अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट टेंस इंडिफिनिट टेंस। पास्ट की अगर डेली एक्टिविटी हुआ करती थी, डेली रूटीन हुआ करता था, उसको पास्ट। इसी तरह से अगर फ्यूचर की कोई हम डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर में मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, मैं मीन्स हैबिचुअल चीज़ें होगी, तो उसको हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में काउंट करेंगे। अफर्मेटिव क्या होता है? सिंपल से, जिसमें क्वेश्चनिंग नहीं होगी, डिनाई नहीं होगा, सिर्फ सिंपल सी बातें होगी। आइए इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्बल प्लस ऑब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट के साथ में विल रहेगा। मैंने पहचान इसका बता दिया मैंने कि जैसे कि किसी भी सेंटेंस क्लास में गा, गे, गी, अगर ये सब है तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। एग्जांपल लेते हैं। वह स्कूल जाएगा, कैसे बनेगा? ही विल गो टू स्कूल। विल लगेगा प्लस वर्बल रहेगा। ही विल गो टू स्कूल। जब भी आपको फ्यूचर की बातें करनी हो, उसमें डेली हैबिट्स के बारे में बताया जाएगा, अगर कि आपको ऐसा करना होगा, ऐसे करना होगा, या मैं स्कूल जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो उसमें आपको वो फ्यूचर टेंस में होगा। और फ्यूचर टेंस में अगर आएगा तो उसमें हमेशा लगेगा विल। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हैबिट मीन्स जनरल बातें होगी फ्यूचर में। नॉट कंटिन्यू होगा, नॉट परफेक्ट में होगा, और ना परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो सिंपल सी मीन्स फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस जब भी आएगा, जैसे उसमें रहेगा कि मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं किताब पढ़ूंगा, आई विल रीड अ बुक। ऐसे सेंटेंसेज हैं, तो आपको सब्जेक्ट प्लस सिविल प्लस वर्बन प्लस ऑब्जेक्ट पे बनाना है। और कम्युनिकेशन में भी ऐसे यूज करना है। जैसे किसी के बारे में पूछेगा, कोई अगर पूछ रहा है कि विल यू गो टू स्कूल, क्वेश्चनिंग, अभी हम लोग इंटरोगेटिव नहीं गए हैं, बट मैं बता रहा हूँ आपको, तो आंसर क्या होगा? यस आई विल गो टू स्कूल। ऐसे आपको बनाने हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी लेता हूँ। मैं क्रिकेट खेलूंगा। ओके, कैसे बनेगा? आई विल प्ले क्रिकेट। आई विल प्ले क्रिकेट। तुम किताब पढ़ोगे। कैसे बनेगा? जिसको जिसको समझ में आ रहा हो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेगा। यू विल रीड अ बुक। ओके, ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जाम्पल लेके बनाने हैं। पहले एग्जाम्पल लिखना है, नोट डाउन करना है, उसके बाद में फिर ट्रांसलेट करना है, बोलना है, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल डायरेक्ट बोलना है, बनाना है, उसके बाद में फिर एग्जाम्पल नहीं लेने हैं, डायरेक्ट आपको उसको यूज करना है, सिचुएशन क्रिएट करनी है, स्टेप बाय स्टेप। अगर एक बार में सभी टेंस के सभी फॉर्म को आप कम्युनिकेशन में यूज नहीं कर सकते, तो स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी आप फ्यूचर इंडिफिनिट कर रहे हैं, तो फ्यूचर के बारे में वैसे सोचिए। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। बनाने के बाद में हैबिचुअल हो जाएंगे। या पीछे की चीज़ें याद है तो उसके साथ इंक्लूड करिए, नहीं याद है तो उसके बाद एक बार रिपीट कर ले। तो ऐसा करने से आप पूरी टेंस को कंबाइन करके कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आप। तो आपको लिखना है, बोलना है,
और उसको डेली एक्टिविटी में उसको यूज करना है। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, लिखने से आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ डाउट है, सो श्योरली आई विल ट्राई टू हेल्प यू। सो आज का चैप्टर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। तब तक बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।